हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 के बारे में जो एक्सरसाइज 5.2 का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम बताएंगे, तो बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, ताकि हमसे रिलेटेड जो भी वीडियो हो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। अब ये देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये जो आपको एक फंक्शंस के फॉर्म में आया है, तो आप इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि साइन वाई इक्वल्स टू साइन, है ना, ये एक्स प्लस ये 5, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको में स्क्वायर ही है। तो आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्स ऑन ये बोथ साइड, है कि नहीं, बोथ साइड वी गेट। ये सब छोटी छोटी बात को आपको लिखना है तो लिखे, नहीं तो फिर आप अपने मन में इसको कवर कर। फिर आप देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डी वाई, ये डी एक्स, है कि नहीं। और देखो ये डी साइन, और फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 हो गया अपॉन, हम इन्हें कर सकते हैं एक्स प्लस ये 5। देखो ये यहाँ पर हम लोग चेन रूल अप्लाई कर लिए, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो गया। फिर देखो डी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5, और इसको हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर इसको करोगे तो साइन का डीसी कॉस होता है, साइन का डीसी कॉस, आप लिख लो कॉस, और एंगल तो एज इट मेरा ऐसे रहेगा। अब एंगल को हम एक्स के रिस्पेक्ट में किए, देखो एंगल ये मेरा था, इसको हम लोग क्या किए, इसके रिस्पेक्ट में किए। अब इसको हम क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, और देखो अब स्क्वायर का क्या करोगे, स्क्वायर का हम आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर का अगर डीसी डीसी करोगे तो पावर को पीछे करो, तो पावर क्या हो गया 2, और इस पावर में से एक कम कर लो, यानी कि 2x हो जाएगा बिल्कुल से। तो आप इसका करोगे तो ये 2x हो जाएगा, है ना। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो। अब इसको गुना कर लो यार, है कि नहीं, तो हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2x इंटू कॉस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, है कि नहीं। डिफरेंशिएट जो है डेरिवेटिव आप बोलो बिल्कुल चलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या हुआ कि मतलब ये y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आप क्या लाए, 2x इंटू एक्स माइनस, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, ये इसका डेरिवेटिव लागू। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजी इजी वे से, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि नहीं। आप इसको भी आप वाई वाई एज्यूम कर लो, ये y इक्वल्स टू हो गया। अब अगर ये y इक्वल्स टू हो गया, ये y हम लेट कर लिए y है कि नहीं। आप इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ये x, है कि नहीं, ऑन बोथ साइड वी गेट। आप लिख सकते हो ऑन, है ना, बोथ साइड वी गेट। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, है ना, और देखो अब देखो ये डी साइन, है ना, डी साइन ये ये कॉस एक्स। अब देखो हम इस साइन को जो डेरिवेटिव करेंगे ये कॉस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर चेन रूल अप्लाइड हो रहा है कि नहीं? और फिर यहाँ क्या करेंगे, कॉस एक्स। फिर इसी प्रकार से आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं, हो गया कंप्लीट। तो अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, है कि नहीं। अब देखो ये साइन, साइन का डीसी कॉस होता है, तो ये कॉस डीसी मतलब डेरिवेटिव, ओके। ये कॉस इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल सर। अब देखो ये कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डॉट लिख लो, ये माइनस ये साइन एक्स। अब इसको अरेंजमेंट कर लोगे तो ये माइनस साइन एक्स इंटू ये कॉस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको ब्रैकेट में रख लो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ये डी वाई डी एक्स के बराबर, तो मतलब सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी में उतने भारी हैवी हाव भाव वाले क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस सबको ध्यान रखिए। हम स्टूडेंट एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो हम 1 मिनट और एक्स्ट्रा समय लेना चाहूँगा आपको आपसे, और हम आपको बता देते हैं कुछ कुछ फार्मूला फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे आप मान लो कि हम अगर मान लो ये कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव करें, देखो इसके इसके यहाँ पर हम डिटेल्स वीडियो बढ़ा चुके थे, आप उस पर जाकर देखो। हम अभी ये शॉर्ट उस फार्मूले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, है कि नहीं। कॉस का अगर हम डेरिवेटिव, सॉरी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा।
अगर मान लो आप मतलब हम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे मान लो u प्लस भी का या u प्लस माइनस भी का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यानी कि u का डेरिवेटिव करो dx के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस और फिर v का डेरिवेटिव करो। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में, वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर बता दिए। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लोग जानते हैं, u का u डैश प्लस ये v डैश, डैश के मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हो है ना, आ, एक मिनट, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम अगर मान लो u इंटू भी की बात करें तो u इंटू भी करेंगे तो इसमें एक समझने वाली बात है, u को आप छोड़ दीजिए, v का डेरिवेटिव करो, है कि नहीं। फिर क्या करो, प्लस v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव कर दो, है कि नहीं। यही होता है। आप इसको अगर आप उसी फॉर्म में सजाना चाहोगे चाहोगे तो फिर आप क्या लिखो, u को देखो, u का डेरिवेटिव नहीं कर रहे, केवल v का डेरिवेटिव करते, v पर डैश मार दिए, फिर प्लस, देखो v को हम नहीं कर रहे, u का डेरिवेटिव करते, तो ऐसे कर दो। तो ये आप u यानी कि इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं हम लोग, है ना, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन रूल होता है, जैसे u अपॉन v, है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, देखो हम बताते हैं। v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में माइनस, और फिर क्या करो, u को छोड़ो, v का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, और बाय क्या कर लो, ps कर दो। ये अब देखो, इसको हम अगर इस फॉर्म में सजाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। यू भी को तो हमने किए, यू का डेरिवेटिव किए तो यू का डेरिवेटिव पर डैश लगा दिए माइनस, और फिर क्या होगा, यू को नहीं किए, भी का किए तो भी का डेरिवेटिव हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बात को आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, और कुछ फॉर्मूलाज है उसके बारे में जान लेते हैं पहले, मतलब जल्दी जल्दी इसके बारे में, फिर आप सब सवाल को डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर मान लो हम अगर ए टू द पावर सॉरी डेरिवेटिव हम अगर मान लो एक्स टू द पावर एन की डेरिवेटिव करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर को पीछे कर लो और पावर में से एक कम कर लो, है कि नहीं। ये इसका डेरिवेटिव होता है, एन है, एन एक्स टू पावर एन, तो हम क्या किए, एन को बैक किए और फिर एन पर एक घटा लिया, है कि नहीं। जैसे एज पर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, देखो इसका डिटेल्स वीडियो हम बना चुके हैं, आप उस पर जाकर देखो प्लीज, है कि नहीं। ये हुआ है, आप देखो इसको हम करेंगे डी वाई डी एक्स, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स टू दी पावर ये 5, और इसको हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो पावर को पीछे करो, यानी क्या हो जाएगा 5, और ये सॉरी फ्रेंड, तो अगर इसका करेंगे तो पावर पीछे और पावर पीछे एक कम कर लेंगे, 5 है तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि अगर हम कांस्टेंट करके, जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये 1 आ जाएगा। अगर हम e टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव करें, है ना, तो e टू द पावर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करें हम लोग, e टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर एक्स इंटू इन लॉग। ये छोटी छोटी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, अगर हम लोग 1/x की डेरिवेटिव करें ना, है कि नहीं, 1/x की डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा 1/x छोड़ो यार, 1/x, है कि नहीं, 1/x छोड़ो, 1/x को बाद में बताएंगे हम, है कि नहीं, 1/x बाद में बताएंगे। अगर मान लो कि हम रूट का डेरिवेटिव करें, है कि नहीं, ये रूट का अगर हम डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये क्या कैसे होगा हम आपको बताएंगे, है कि नहीं। आपको यहाँ पर जाकर उस वीडियो में देखो, सारे डिटेल्स किया है, बहुत मतलब इंट्रोड्यूस क्लास में बहुत टाइम बर्बाद करके रखे, आप उसको जाके देखो, है कि नहीं। तो अगर हम मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो ये कॉस आ जाएगा, और एक कॉस का डेरिवेटिव करोगे साइन आ जाएगा, है ना। ये कॉस का डेरिवेटिव करोगे, है ना, कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो ये साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन आएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है ना। इस प्रकार से अगर हम टेन का डेरिवेटिव करें, टेन का डेरिवेटिव करें तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ जाता है कि नहीं। और ये कॉट का करोगे, ये कॉट का डेरिवेटिव करोगे तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर आ जाता है, तो माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये सब छोटी छोटी फॉर्मूलाज आपको लर्न करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलेंगे हम लोग, जैसे जैसे फॉर्मूला का यूज होगा हम उसको करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड हम कर दिए थे क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनेंगे, देखो, तो ये इसको हम बोले थे ना कि y के इक्वल्स टू आप मतलब एग्ज्यूम कर लो ना, ये आप क्या करो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू जाएगा साइन, है ना, हो जाएगा ए एक्स प्लस ये b, साइन ए एक्स प्लस b। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
है ना, रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, है कि नहीं। अब देखो इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, है ना, और ये डी साइन ए एक्स प्लस ये बी। देखो यहाँ पर भी चेन रूल, देखो चेन रूल अगर आप समझ गए तो मतलब सवाल इजी हो जाता है आपके लिए। तो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अब एक्स प्लस ये बी का डेरिवेटिव करो, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, साइन का जैसे कॉस होता है तो ये कॉस लिख लो, कॉस ए एक्स प्लस ये बी। और फिर इसका करोगे तो हम लोग इसका करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट है ए, तो कांस्टेंट जैसे मान लो कि अगर मान लो हम एक बार और बता देना चाहते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो के कांस्टेंट है तो के को बाहर कर लो आप, है ना, और एक्स का डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो ना आएगा। सेम यहाँ पर ये भी हो रहा है, आप अगर मान लो ए को बाहर करोगे, एक्स का डेरिवेटिव करोगे, है कि नहीं, और प्लस ये डी और ये बी का डेरिवेटिव करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और यहाँ पर वन आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ये कॉस, है ना, ए एक्स प्लस ये बी इंटू ए, और इसको आप अरेंजमेंट कर लो यार, क्या दिक्कत है, अरेंजमेंट करोगे तो हो जाएगा ए इंटू ये कॉस, है ना, ए एक्स प्लस ये बी। देखो ये छोटी छोटी फॉर्मूला आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, ये हुआ तो फिर आप बना नहीं पाओ। ओके, हम आगे चलते हैं, ये आगे, है कि नहीं। अब ये इसको भी हम आप इस प्रकार से एग्ज्यूम कर लो, ये y इक्वल्स टू हो गया, है कि नहीं, ये y इक्वल्स टू हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, अरे यार क्या हो रहा है, और डॉट लिखना पड़ेगा। आप y एग्ज्यूम कर लो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन, सॉरी साइन नहीं है, सेक है ना, सेक है ना। तो आप इसमें लिख लो ये सेक, ये टेन, और ये फिर क्या है, रूट एक्स, इस प्रकार से। अब इसका डेरिवेटिव हम आपको बताए थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, है कि नहीं। तो क्या करोगे, डी वाई डी एक्स कर लो यार, है कि नहीं। और इसको हम अगर करेंगे तो हो जाएगा आपको ये सेक, सेक का डेरिवेटिव हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताओ यार। तो सेक का जो करेंगे ना हम लोग टेन के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, चेन रूल से ये बताता है कि नहीं। और ये फिर हम लोग क्या करेंगे, टेन ये रूट एक्स, और फिर अब हम लोग टेन रूट एक्स का करेंगे, टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के डेरिवेटिव में, और आप रूट एक्स को करेंगे हम लोग, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो सेक का डेरिवेटिव होता है क्या, आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम आपको बताए थे, है ना, कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि नहीं, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये छोटी छोटी बात को आपको एकदम याद रखना पड़ेगा बेखूबी से। तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स, है कि नहीं, ये हो जाएगा ये सेक इंटू टेन रूट एक्स, है ना, इंटू, और फिर हो जाएगा ये टेन टेन रूट एक्स। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिख लो यार सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका हम लोग क्या करेंगे, वन बाय टू रूट एक्स, है कि नहीं। इस प्रकार से हम इसको, अब इसका अरेंजमेंट कर लीजिए आप, है कि नहीं। तो अरेंजमेंट करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, डी बाय डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, आ, इसमें कर लो, हो जाएगा ये सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, टेन टेन रूट एक्स, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये अपॉन में आप लिख लो रूट टू एक्स, क्योंकि ये हम उसको, या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये गलत नहीं है कि नहीं। इस प्रकार से इसका हम लोग अरेंजमेंट करके मतलब बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले u बाय v का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाले u के फॉर्म में और नीचे वाले v के फॉर्म में, है कि नहीं, u बाय v के फॉर्म में। अब इसको सबसे पहले u बाय v के फॉर्म में तो आप कर लो, है कि नहीं, u बाय v के फॉर्म में कर लो। तो हम एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि u बाय अगर v का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग v को छोड़ेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये u है, और फिर माइनस, अरे u को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर v स्क्वायर होता है, ये होता है। आप इसको मान लो ये v है और इसको मान लो u है कि नहीं।
इस प्रकार से अगर हम इसका करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू है ना एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट ओके। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर डी बाय ए डी एक्स बिल्कुल से। और अगर हम मान लो किसको साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़े सॉरी मतलब कॉस सी एक्स प्लस ये कॉस सी एक्स प्लस ये डी को हम छोड़ दिए ठीक है। और तो फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे यू का डेरिवेटिव करेंगे। यू क्या हमारे पास है ये यू है और ये भी है सॉरी है कि नहीं। तो क्या कर लेंगे हम लोग ये साइन ए एक्स प्लस ये हो जाएगा बी। और फिर क्या करेंगे हम लोग इसके मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एंगल क्या होगा इस सीधे एक्स कर लो है कि नहीं हम बार वहां पर कर लेंगे। और फिर माइनस फिर क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स को छोड़ दिए साइन ए एक्स प्लस ये बी को छोड़ दिए बी को छोड़ दिए और फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस है ना सी एक्स प्लस ये डी का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट है कि नहीं। तो आप देखो यार है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा और फिर क्या हो जाएगा ये कॉस अपन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कॉस सी एक्स प्लस ये डी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर मतलब देखो बड़ा होता लेकिन कुछ है नहीं एक्चुअल ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे आसान घड़ी सी कॉस यहाँ पर लिख लो कॉस सी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये साइन घड़ी सी कॉस तो ये लिख लो कॉस ए एक्स प्लस ये डी है ना। अब फिर देखो माइनस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस ये बी हो जाएगा और फिर कॉस का डी से करेंगे तो माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस ये डी। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे है कि ना। और यहाँ पर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी क्योंकि एंगल का तो स्क्वायर होता ही नहीं है कि नहीं। ये इसका मतलब एक्चुअल आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहोगे तो बुक का आंसर मिलाना चाहोगे तो 1 मिनट और रुक जाओ यार क्या दिक्कत है इसको करते हैं है ना। अब देखो हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स अब करोगे तो क्या हो जाएगा अब इसको बारी बारी से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा ये कॉस कॉस सी एक्स प्लस ये डी कॉस सी एक्स प्लस ये डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस ये बी ए एक्स प्लस बी ये है ना अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये सी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी ठीक है। और फिर प्लस प्लस फिर हम क्या लिखेंगे साइन साइन ए एक्स प्लस ये बी इंटू ये साइन ए एक्स सी एक्स प्लस ये डी अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस ये डी। अब देखो यार इसमें से एक से ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे कैंसिल आउट हो रहा है कॉस पर। अब देखो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर कॉस बचा ये भी कॉस बचा तो डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो है कि नहीं। हाँ कैसे लिख सकते हो हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर इसको लिख सकते हो ये कॉस ए एक्स प्लस ये बी है ना इंटू और देखो 1/cos तो सेक हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लो सेक है ना सेक सी एक्स सेक हो जाएगा ये सी एक्स प्लस ये डी प्लस आप इसको करोगे तो ये तो हमारे डिवाइड नहीं हो पाएगा तो ये साइन रहेगा ही। आप ये साइन रखोगे ए एक्स प्लस ये बी हो जाएगा और फिर देखो एक से जाएगा ये कॉस बाय साइन 10 हो जाएगा तो ये लिख लो 10 सी एक्स प्लस ये डी इंटू एक कॉस ऊपर जाएगा तो ये सेक हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का देखो थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन कुछ है ही नहीं है कि नहीं। चलो यार आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपको मतलब प्रोडक्ट के रूल में हमको लग रहा है कि नहीं। इसको यू मान लो इसको भी मान लो है कि नहीं। अब देखो
अब y इक्वल्स टू, अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, x ऑन बोथ साइड, है ना, वी गेट। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, dy dx, dy dx होगा कि नहीं। और u को छोड़ो, v का डेरिवेटिव करो, यानी कि देखो ये इसका मतलब ये है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते, 1 मिनट, है कि नहीं। देखो ये थोड़ा हम मतलब मिस्टेक हो गया, ये cos x टू द पावर ये 3 इंटू ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, एक्चुअल में ये है कि नहीं। तो थोड़ा इसको आप इग्नोर करके रखिएगा, ठीक है। ये y इक्वल्स टू, आप इसको एज्यूम कर लो, लेट कर दीजिए, लेट y इक्वल्स टू दिस, है कि नहीं। ये सभी फंक्शन है, ओके। अगर हम इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब देखो यार, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, dy dx होगा इक्वल्स टू, अगर हम देखो u इंटू v, ये u हो गया मेरे पास, ये u है ना, और ये v है, तो u को छोड़ो, v का डेरिवेटिव करो, यानी कि cos x टू द पावर ये 3 को छोड़ देंगे, और फिर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में साइन, है ना, x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट, ओके। क्यों, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इसके। देखो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, जहां अगर आप देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ओके। देखिए, और फिर हम लोग यहाँ कर लेंगे, ये साइन एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के एक्स टू पावर 5 के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस, और फिर एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये इसका एक्चुअल में एक्सपेंडेड हुआ। हम अभी u का पूरा कर ले, फिर प्लस लिखो यहाँ पर, और फिर v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग सॉरी मतलब अब u का करेंगे तो v छूट जाएगा, ये साइन एक्स टू द पावर 5 छोड़ो, और ये क्या हो जाएगा, ये cos x टू द पावर ये 3 का डेरिवेटिव करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी x टू द पावर 3 के, और x टू द पावर 3 करोगे x के रिस्पेक्ट में, इसका। अब देखो हम आपको बता, ये dy dx हो जाएगा, है कि नहीं। और देख हम क्या कर लेंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर ये 3, cos का, cos तो एज इट है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव पावर को पीछे करो, तो पावर पीछे करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2, है ना, ये हो जाएगा 2 साइन, पावर पीछे पावर में से एक कम, एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। साइन का डीसी करोगे तो ये cos हो जाएगा, ये cos एक्स टू द पावर ये 5 हो जाएगा। फिर इसका करोगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4, क्योंकि अब देखो ये भी पावर है ना, पावर को पीछे करो, पावर में से एक कम कर लो यार, फिर प्लस, ये प्लस हम लिखे, ठीक है। और फिर देखो, फिर हमारे पास क्या, एक्स टू द पावर सॉरी साइन, है ना, साइन एक्स टू द पावर ये 5 एज इट रह जाएगा। अब इसको करोगे, देखो हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 करोगे तो ये 3 पीछे जाएगा, ये हो जाएगा ये 3x² और कॉस का करोगे तो साइन हो जाएगा, माइनस साइन होगा, तो ये माइनस, ये साइन एक्स टू द पावर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं, ये dy dx कर लो, dy dx कर लो। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे तो ये 5 टू 10 हो जाएगा, अब लिख लो 10 एक्स टू द पावर ये 4, और फिर ये देखो 10 एक्स टू द पावर 4, 10 एक्स टू 10 एक्स, और फिर क्या कर लो, और सब इसको लिख दो, क्या दिक्कत है, सब इसको लिख दो, ये आप हाँ लिख दो, तो लिख लो वो क्या होगा, ये ये साइन एक्स टू द पावर ये 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर ये 3 प्लस, और फिर इसमें गुना करोगे तो ये देखो ये पीछे आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ये प्लस तो होगा नहीं आप यार, है ना, -3 एक्स टू द पावर ये 2, है ना, और फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू ये साइन एक्स टू द पावर 8, इस प्रकार से। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो ये आपको साइन, ये आपको साइन 2 आएगा, है कि नहीं। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 5 एक्स टू द पावर 4, है ना, ये कॉस एक्स टू द पावर ये 3, और फिर क्या कर सकते हो, इसको जो करोगे तो ये मिल जाएगा आपको साइन 2,
तो ये साइन 2x टू द पावर ये 5 है कि नहीं, और फिर प्लस प्लस नहीं होगा माइनस माइनस माइनस, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बस वही मिल जाएगा, -3 x टू द पावर ये 2 इंटू साइन x टू द पावर ये 5 और ये साइन x टू द पावर 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कुछ भारी नहीं है कि नहीं, थोड़ा आपको लगेगा डिफिकल्ट, क्योंकि नई चीज पढ़ने में हमें समस्या होती है कि नहीं। तो उस चीज के लिए आप ब्रेन को इतना अच्छी करके ना चलना है कि नहीं। अब देखो इसको चलते बनाते हैं। अब इन्हें बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये y इक्वल्स टू के बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लो यार। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू है ना x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और देखो ये 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको छोड़ है कि नहीं। अब देखो ये रूट ये कॉट ये एक्स स्क्वायर है कि नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये एक्स स्क्वायर है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव के किसके रिस्पेक्ट में, ये कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर आप देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में। यही एक चेन रूल है, मैं चेन की तरफ फैलते जाता हूँ, उसको हम लोग चेन रूल्स कर सकते हैं है कि नहीं, जिसमें वन और टू फंक्शन इन्वॉल्व हो उन्हें बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो हम आपको बताएं कॉट का डिसी वन बाय रूट टू होता है, तो 1/2 रूट होता है, तो आप यहाँ पर 2 बाय ये 2 रूट क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा एक्स इंटू 2x। देखो पावर पीछे पावर में से कम। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये कॉसेक स्क्वायर, हाँ फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर आप 2x लिख लो, क्या दिक्कत है, माइनस यहाँ रह जाएगा अपॉन ये रूट क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। समझ गए, तो कुछ सवारी नहीं है कि नहीं, समझना है बस, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। ये सिंपल है भाई, चाहो तो बना सकते हैं, y इक्वल्स टू है। अब देखो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू है कि नहीं x ऑन बोथ साइड वी गेट। अब देखो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी वाई है ना, ये डी कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव करो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करो रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे है ना एक्स के रिस्पेक्ट। तो देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ये रूट एक्स, और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप सिंपलेस्ट कर लो, क्या दिक्कत हो जाएगा, -1/2 रूट एक्स, और ये साइन रूट एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मोड x माइनस 1, और फिर x बिलोंग्स टू ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 1 पर डिफरेंशिएबल ये नहीं है कि नहीं। चलिए हम जानते हैं इस क्वेश्चन को बना के, है ना। तो हम आपको बता दें कि अगर हम एक पॉइंट पे जा रहे हैं है कि नहीं, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करें तो फार्मूला आप लिख लो, तो a प्लस एस है ना, ये हुआ हमारे पास एल एस एल है ना, सॉरी एल एस डी यहाँ पर लिख दो आप लिमिट है ना एस टेंस टू 0 प्लस सॉरी माइनस, एल एस एल में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम माइनस लिखेंगे है ना, माइनस, और फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए अपॉन, ये आपको बात याद रखना, माइनस एच होता है ना। और फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग आर एस एल की बात करें तो हो जाएगा